के बर्थडे के बाद हुआ बहुत बड़ा धमाका। हाँ जी फ्रेंड्स, सुमित महल की कम्युनिटी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जगत दीदी की शादी फिक्स हो गई है जगत जीजा के साथ। हाँ जी फ्रेंड्स, चौंकाने वाला वीडियो है, पूरा लास्ट तक देख लेना, आप सभी सुनकर हैरान रह जाएंगे। एक और बहुत बड़ी सच्चाई है, इसमें सास ससुर को क्यों नहीं बुलाया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी के सामने दोबारा से लेके आ गई हूँ रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि तासी का बर्थडे था और बहुत सारे लोगों ने बर्थडे विश किया, यहाँ तक कि जगत जीजा ने, जिसने उस बच्ची के लिए इतने इतने गंदे तो तासी का बर्थडे हो गया है। बहुत सारे लोगों ने तासी को विश किया, उन लोगों ने भी विश किया जिन लोगों ने तासी के लिए इतना गंदा बोला, मासूम सी बच्ची के लिए इतना गंदा बोला, वो है लप्पू। लप्पू ने भी विश किया है। क्यों वही ऑन कैमरा क्यों दिखाने आ रहे हो? ऑफ कैमरा तुम्हारे अंदर उस बच्ची के लिए जहर घुरा पड़ा है, लेकिन ऑन कैमरा तुम क्यों उस बच्ची के लिए भोलापन दिखा रहे हो? मत दिखाओ, तुम्हारे मुंह से ये बर्थडे सब बिल्कुल शोभा ही नहीं देता। अरे मानते हैं तुमने जगत दीदी को बदनाम किया, लेकिन साथ ही साथ तुमने उस बच्ची के साथ भी कोई कमी नहीं छोड़ी, उसको भी तुमने बहुत गंदे शब्दों से इस्तेमाल किया था, ठीक है। और दूसरी बात, सुमित महल जो है उन्होंने भी उस बच्ची के लिए विश किया है और ऐसे भावुक शब्द लिखे हैं उसमें कि अच्छा वो शब्द पढ़कर इंसान पिघल जाएगा। यहाँ तक कि मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे उस कम्युनिटी पोस्ट को पढ़कर। तो सुमित जी से एक बहुत बड़ा सवाल है। अरे सुमित जी, एक बात बताइए, अगर आप बोल रहे हैं ना कि उस टाइम ये सब नहीं हुआ होता तो आज मैं तुम्हारा पिता होता, तो सुमित जी उस टाइम आप इतने समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उस टाइम आपकी समझदारी कहाँ चली गई थी जिस टाइम आप आज अपनी समझदारी दिखा रहे हैं? आपका रिश्ता बिल्कुल दूर दूर तक जगत दीदी के साथ नहीं है, टूट गया है। आप भी आगे बढ़ रहे हो, वो भी आगे बढ़ रही हैं, और फिर आप आकर क्यों उस घाव को कुरेद रहे हो जिस घाव को कुरेदने में इतना दर्द होता है कि सब कुछ तहस नहस हो जाता है। आपने उस घाव को कुरेदने का काम किया है। अरे हैप्पी बर्थडे विश करना था तो सिर्फ हैप्पी बर्थडे लिख देते, इतने भावुक शब्द आपने क्यों लिखे? अगर आपको शादी करनी है तो पक्का आप अपना जो क्लियर पॉइंट है क्लियर बता दीजिएगा कि हाँ शादी करनी है। अगर नहीं करनी है तो इतने भावुक शब्द मत लिखिएगा। इतने भावुक शब्द उसी टाइम लिखने थे जिस टाइम ये सब हुआ था, क्योंकि ये सब जो हुआ था ना वो आपकी परमिशन से ही हुआ था। आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग थी सोशल मीडिया पे जो वायरल हुई थी, जिसमें बहुत साफ तरीके से नज़र आ रहा था कि आपने ही बोला था लप्पू के लिए, अगर इस बात में सच्चाई है तो आप ऑन कैमरा लाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो उस टाइम पर आप ही साथ देते। पता है, जब इंसान दुखी होता है ना, जब इंसान को गिराने की लोग कोशिश करते हैं, तो जो सबसे करीबी इंसान होता है उसी पर भरोसा होता है कि ये इंसान मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। लप्पू लप्पी दोनों में कितना भयंकर झगड़ा हुआ था ना, लेकिन वो दोनों आज एक दूसरे के साथ हैं। उनका रिश्ता क्यों नहीं टूटा? क्यों नहीं? क्योंकि मनीषा ने जमकर लप्पू का साथ दिया था। आज इस वजह से वो दोनों साथ में हैं। अगर आपने उस टाइम पर जगत दीदी का साथ दिया होता तो आज आप जगत दीदी के पति होते, उस तासी के पिता होते जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते, देखो अपनी बीवी, इंसान से गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि इंसान दूध का धुला होता है, नहीं, हर इंसान से गलतियां होती हैं, चाहे इंसान कितना भी अच्छा हो। लेकिन उस टाइम पर आप तासी को देखते हुए, अगर आप तासी के पिता बनने वाले थे, चाहते थे कि मैं तासी का पिता बनूं, उस बच्ची को देखते हुए आप सारी गलतियों को माफ़ करके आज जगत दीदी के साथ खड़े होते ना, तो इतनी बड़ी बात ही नहीं होती। इतनी बड़ी बात आपकी परमिशन से हुई थी जिसमें आपने पूरा साथ दिया था, ठीक है। अगर उस टाइम पर आप आंख बंद करके जगत दीदी के साथ खड़े होते, बोलते कि जो भी है हम ऑफ कैमरा सॉर्ट आउट कर लेंगे, शादी करनी है या नहीं करनी है, लेकिन ऑन कैमरा आप आकर जगत दीदी के साथ खड़े होते ना, तो इतना बड़ा बात ही नहीं बनती, इतनी बड़ी बवंडर नहीं बनती। आपके इस कम्युनिटी पोस्ट से पब्लिक को कितना फ़र्क पड़ा है ना, पब्लिक को फ़र्क पड़ा है तो पड़ा है, लेकिन साथ ही साथ जगत दीदी को बहुत फ़र्क पड़ा होगा, उनकी फैमिली को बहुत फ़र्क पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि तासी का बर्थडे था,
उसी दिन आपने इतनी भावुक कर देने वाली कम्युनिटी पोस्ट की थी, जिस कम्युनिटी पोस्ट को शायद जगत दीदी ने अगर पढ़ी होगी तो शायद पिछले दिनों को याद करके रोई होंगी ऑफ कैमरा, रोई होंगी ऑफ कैमरा, जो कि किसी को नहीं पता। हाँ जी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही पता, उनके दिलों में भी यही आ रही होगी, ये बंदा आज इतना मेरा पक्ष ले रहा है या मेरी बेटी के लिए जो भी बोल रहा है या फिर मेरे रिश्ते के लिए जो भी बोल रहा है, अगर उस दिन ये बंदा इसके बहकावे में नहीं आता लप्पू के, तो आज ये रिश्ता नहीं टूटता। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है सुमित जी, गलतफहमियां होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग सॉरी बोलने में दिक्कत हो रही है, हो जाती है कभी कभी गलतफहमियां, तो उन गलतफहमियों को दूर करके आप अभी भी जगत दीदी का हाथ पकड़ सकते हैं। और गलतियां इंसान से होती हैं, इतना ही कहना चाहूँगी। अगर आपको सच में जगत दीदी के साथ रिश्ता जोड़ना है तो आपको अभी भी कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। आप बाकायदा आँख बंद करके बोल सकते हैं कि हाँ मैं अभी भी रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ। उस टाइम पर तीनों लोगों की गलतियाँ थी, जगत दीदी, जगत भैया, जगत जीजा, तीनों की गलतियाँ थी। तीनों की वजह से आज इतना बड़ा बवंडर जो सोशल मीडिया पे फैला हुआ था, इस वजह से ये रिश्ता तोड़ा। क्योंकि जगत जो लप्पू था ना, वो चाहता था कि इन दोनों का रिश्ता ना जुड़े। सुमित महल को इस चाल का कोई संदेह दूर दूर तक नहीं था कि ये मेरे साथ जो है चाल खेली जा रही है। उन्होंने आंख बंद करके लप्पू के ऊपर भरोसा कर लिया और इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। अब जो सच्चाई सामने निकल कर आ रही है ना, उसमें यही है कि ये पूरा लप्पू का किया कराया गेम था। इसमें सच्चाई थी, लेकिन सच्चाई कम थी, झूठ ज़्यादा था। प्यार तो था, इतना था, लेकिन इतना बना दिया गया। तो सुमित महल जो है ना, उन्होंने इतना ना समझ के इतना ही समझ लिया। इस वजह से देखो, एक प्रेम का, एक शादी का बहुत नाजुक धागा होता है, जो पता है ये एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, रहमन धागा प्रेम का मत तेरे चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर ये धागा को बार बार चटकाओगे ना तो ये टूट जाता है, बहुत कमज़ोर होता है। अगर इसको पता है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक पति पत्नी को एक दूसरे पर विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर नहीं भी है विश्वास तो उस विश्वास को रखना पड़ेगा। अगर ये धागा को बार बार चटकाओगे, सामने वाला इंसान चटकाने का काम करेगा, अगर ये टूट जाएगा ना तो आप दोनों के बीच में गांठ पड़ जाएगी। तो उसी प्रकार से आपके और जगत दीदी के दोनों के बीच में गांठ पड़ चुकी है। इस वजह से ये रिश्ता अब नहीं लगता कि दूर दूर तक चल पाएगा, क्योंकि इंसान के अंदर एक बार गलतफहमी हो जाए ना, वो गलतफहमी निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वही हुआ है आप दोनों के बीच। आपकी कम्युनिटी पोस्ट को पढ़कर मुझे नहीं लगता कि जगत दीदी जो है आपसे शादी करने के लिए हाँ भी करेंगी, क्योंकि जिस इंसान ने इतने बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, उस इंसान से क्या ही उम्मीद करनी। अब मेरी बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच है, बुरी लगेगी। यहाँ पर हम सुमित महल जी को भी गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि उस टाइम वो भी कन्फ्यूज़न में आ गए थे। उनको नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या फ़ैसला लूँ। जल्दबाजी में लिया हुआ फ़ैसला हमेशा हानिकारक होता है। क्या बोलूँ, किसका साथ दूँ, किसका साथ ना दूँ, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे। तो यही कारण है। बाकी आपने ताशी के लिए विश किया, बहुत अच्छा लगा। आप पिता ना होने के बावजूद भी आपने पिता का फ़र्ज़ निभाया, तो इमोशनल कर दिया आपने सच में। लेकिन आपको इतना भावुक नहीं करना चाहिए था अगर आप उनके पिता नहीं बन सकते तो। लेकिन आप साथ दोगे, आपने बोला मैं साथ दूंगा, बहुत अच्छा लगा। हमेशा अगर आप बोल रहे हैं ना आज के मैं साथ दूंगा, अगर ये साथ आपने आज ना देकर उस दिन दिया होता ना, तो आज सच में आप आज ताशी के पापा ही होते। क्या बोले, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। पता है, बुरा वक्त आता है ना कुछ सिखा कर जाता है। तो इंसान को जब ठोकर लगती है ना, तभी स्ट्रॉन्ग बनता है। क्योंकि लप्पू ने तो जगत दीदी को इस कदर पे खड़ा कर दिया था कि वो आज चली जाए, कल चली जाए इस दुनिया को छोड़ के। अगर वो जगत दीदी इतनी स्ट्रांग ना होती, अगर इस दुनिया में नहीं होती, चली जाती छोड़ के, तो उस मासूम बच्ची को कौन पालता? क्या जगत जीजा पालते या फिर लप्पू पालता? कोई नहीं पालता ना। उस बच्ची का भविष्य खराब करने का काम इस लप्पू ने किया था। आज ये विश कर रहा है ना, मत बन, ज़्यादा शरीफ मत बन, क्योंकि तूने ही एक मासूम सी बच्ची का भविष्य खराब किया है। क्योंकि आज उसके ऊपर पिता का साया होता ना, ऐसा नहीं कि शादी नहीं होगी, शादी हो भी सकती है, लेकिन हम इस बात में
नहीं कह सकते। अगर इन दोनों की शादी है, हो सकती है, तो भाई सुमित महल जी और जगत दीदी, आप दोनों को ही डिस्कस करना होगा क्या निर्णय लेना है आपको अपनी लाइफ में। क्योंकि जब इंसान आगे बढ़ता है ना, तो टांग खींचने वाले 17 लग जाते हैं, 1000 लग जाते हैं। तो वही काम जो आपकी लाइफ में हुआ था, सक्सेस हुए लोग उस काम में। तो आप जो भी निर्णय लें ऑफ कैमरा लें, और हम तो यही चाहेंगे जो हुआ बीते दिनों भूल जाओ उन सबको, और लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला लो और आप दोनों एक हो जाओ। क्योंकि गलती इंसानों से होती हैं, जानवरों से भी नहीं होती। इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी एक सवाल जो है जगत दीदी से बहुत बड़ा उठ रहा है, जिस सवाल का जवाब मिले ना मिले नहीं कह सकते कि जगत दीदी के जो ससुराल वाले हैं, ससुराल पक्ष के लोग क्यों नहीं आए इस बर्थडे में। बल्कि इंगेजमेंट में बाकायदा सास ससुर को बुलाया था जगत दीदी ने, लेकिन तासी के बर्थडे के दिन क्यों नहीं बुलाया। वो इतनी मासूम, इतनी भोली बच्ची किसकी है? आशीष तिवारी। आशीष तिवारी की वो मासूम सी बच्ची है, इतनी भोली है, इतनी प्यारी है, और उसकी फैमिली को क्यों नहीं बुलाया। अगर बुलाया तो वो लोग क्यों नहीं आए? अगर आपको दिल से पसंद करते, या फिर आपकी जब मुसीबत में खड़े हुए थे तो आपकी खुशी में शामिल क्यों नहीं हुए? इसका सवाल जगत दीदी से है, लेकिन जवाब अभी तक नहीं आया है। आगे आएगा या नहीं आएगा इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ये सवाल है, पब्लिक के माइंड में ये सवाल चल रहा है। इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी है। तो इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी आप लोग सच्चे दिल से बताना क्या आप लोग चाहते हैं कि जगत दीदी की और सुमित महल की शादी हो। मैं तो यही कहूँगी। लाइट चलेगी गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।